ओम चंद्रद्वादशें जीवो जन्म काले यदा भवेत कुटुंबस्य विरोधी च सुखम शत्रुः समं भवेत। तो आप सभी प्रिय दर्शकों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बहुत ही खास होने वाली है और ख़ास इस बात को लेकर हो रही है कि राहु और केतु आपको बहुत ही गहरी पीड़ा में डालने वाली है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत ही गहरा पीड़ा होने वाली है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप ग्रसित होने वाले हैं। झूठे केस मुकदमे में आप फंसने वाले हैं। बहुत ही बुरी स्थिति आपके ऊपर बनती जा रही है। मित्रों, आप मानसिक रूप से बहुत ही तनाव ले रहे हैं। आर्थिक नुकसान आपको बहुत अधिक हो रहा है। मानसिक रूप से आप बहुत ही तनाव झेल रहे हैं। आर्थिक नुकसान हो रही है। कीमती चीज़ों का बार बार खोना, आपकी जो कीमती चीज़ है वह आपके घर से, आपकी किस्मत से और आपके हाथों से बार बार खो रहा है। सपने में आप बार बार मरे हुए सांप देखते हैं, छिपकली देखते हैं और पक्षियां दिखाई देते हैं। आपके नाखून भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। पारिवारिक कलह और कलेश बढ़ता जा रहा है। मुकदमे ऐसी समस्याएं आपके जीवन काल में अधिक होती जा रही है। परेशानियों का जो दौर है वह प्रारंभ हो गया है। आपके जीवन के लिए यह परेशानियां खतरे से कम दिखाई नहीं दे रही है और आप उस परेशानी में बढ़ते जा रहे हो। राहु का यह दोष आपका सब कुछ स्वाहा कर देगा। यह राहु का दोष बहुत भयानक स्थिति से आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति से आप बहुत पहले से नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन यह समय में भी आपको और भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कीमती चीज़ें आपके बार बार बर्बाद होंगे। बार बार आपके कीमती चीज़ें खो जाएंगे। आपके कीमती चीज़ों की चोरी हो जाएगी। आप बहुत जल्द ही क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्द आप ठंडे भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप खून खराबा कर देते हैं। यह आपकी दोष नहीं है। आप झूठे मुकदमे में फंसते जा रहे हैं। इसमें आपकी भी कोई दोष नहीं है मेरे मित्र। यह राहु का बहुत बड़ा खेल चल रहा है आपके जीवन काल में, जिसके कारण से आपके पूरे परिवार उजड़ गए। और यह राहु का साथ देने वाला आपके पितर हैं। आपके पितर का भी साथ इनके साथ हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में बुराइयों का एक दौर, परेशानियों का एक दौर और कलह और कलेश का एक दौर चलना प्रारंभ हो गया। ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसी ऐसी मुसीबतों में आप फंसते जा रहे हो कि अब वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो मित्रों, अभी भी आपके पास वक्त है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के समय में राहु की पूजा होती है, पितृ पूजन होगी और उसी दिन 14 जनवरी को आपको गंगा स्नान भी करना है। 14 जनवरी से अगर आप पितृ पूजन करा लेते हैं, नवग्रह पूजन करा लेते हैं, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आप अगर गंगा स्नान कर लेते हैं तो 7 पुष्टि तक यह दुख दूर हो जाएगा। 7 पुष्टि तक यह दुख दूर हो जाएगा। तो मित्रों, अगर यह कार्य आपको करने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपने पूर्वजों का नाम, गोत्र, स्थान, मृत्यु की तिथि आप लिख कर व्हाट्सअप कर दें और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान और क्या जिनसे आप पूजा कराना चाहते हैं उनका क्या आपसे संबंध है, आप यह लिख कर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आप सिर्फ 14 जनवरी को गंगा स्नान कर लें और पितृ पूजन के साथ साथ राहु और केतु दोनों का भी समापन उसी दिन कर दी जाएगी। 7 पुष्टि तक आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। राहु केतु यानी नवग्रह, काल सर्पदोष, पितृ पूजन और प्रेत पूजन, ये सभी चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, क्योंकि 14 जनवरी को बहुत शुभ समय है और 14 जनवरी को यह कार्य आप अवश्य करा लें। अगर यह कार्य करा लेते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार,
आपके बच्चे, आपके परिवार जहाँ तक फैले हुए हैं, आपके वंशज जहाँ तक फैले हुए हैं, वहाँ तक की यह समाप्ति होगी और उन्हें भी परेशान नहीं करेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी घर से बेघर होते जा रहे हैं, और जैसी जैसी परेशानी आपके जीवन काल में हो रहा है, वैसे वैसे आपके बच्चे अगर कहीं ब्याह करके चले गए हैं, बच्चे बाहर कहीं पढ़ाई करते हैं या कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत ही परेशान हैं इस तरह के। आपके बच्चे भी एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरे परेशानी उसके घर में प्रवेश कर जाती है। हमेशा वो दंगे फसाद के बीचों में रहते हैं, लड़ाई झगड़े के बीच में रहते हैं। घर परिवार क्रोधित के कारण से ऐसा बर्बाद हुआ है कि एक एक सामान तक उसने तोड़ ताड़ के फेंक डाला है। ये राहु के साथ साथ आपके पितर और प्रेत, ये तीनों मिलकर आपको इस कदर परेशान कर रहा है कि आप जीने के काबिल नहीं हैं। तो मित्रों, यह कार्य आप बिल्कुल ही नहीं भूलें। एक बार पितृपूजन, नवग्रह और राहु का दोष और काल सर्प का दोष हटवा लें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों। यह एक छोटी गलती आपके जीवन को नर्क बना सकता है। और ऐसे भी आज आप एक एक रुपया पैसा को लेकर तरस रहे हैं। आप आज घर से बेघर हैं, पति और पत्नी में बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, बच्चे आपसे अलग हैं, माता पिता से आप अलग हैं। यहाँ तक स्थितियाँ आपकी बिगड़ चुकी है कि आपके घर बिकने को तैयार हैं, और कर्ज आपको ऐसा परेशान कर रहा है कि आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है कि आप कभी सुसाइड कर सकते हो। ऐसी हालात आपकी बनती जा रही है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके साथ है, और राहु और केतु और पितृ पूजन मैं आपका अवश्य करूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, कहीं आपको मोटी रकम उठाने की आवश्यकता नहीं। आप सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें या मैसेजेस करें, मेरे द्वारा अवश्य करें। आप चिंता मत करो मेरे मित्रों। फिलहाल के लिए आप छोटी सी उपाय कर लें। राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है मेरे मित्रों, इसलिए राहु को शांत करने के लिए आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, और साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप जाप करें। भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। राहु थोड़ी बहुत शांत हो जाएगी। उसके बाद 14 जनवरी से पहले मेरे द्वारा पूजा कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दें। तो मित्रों, इसे मजबूत भी बनाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राहु हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। अगर आप पूजा करा लेते हैं तो राहु से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगी, और अगर आप नहीं कराते हैं तो आप ये उपाय करते रहें तो देखें, अगर होता है तो यह ठीक हो जाएगा। राहु को मजबूत करने के लिए घर के वायु कोना यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक लाल झंडा लगाएं। राहु को मजबूत करने के लिए अमावस्या के दिन पीपल के नीचे शाम ढलते समय या रात के 12 बजे दीपक जलाएं। राहु को मजबूत करने के लिए 41 दिन तक 1 रुपया का सिक्का लाल कपड़े में लपेट कर किसी गरीब को दान कर दें। इससे भी छुटकारा प्राप्त होगा। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा को छाया रूपेण भी कहा जाता है, और जैसा ही हमने पहले भी आपको बताया है कि राहु केतु छाया ग्रह है, इसलिए राहु केतु की शांति से जुड़े तो आप माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें मेरे मित्रों। और केतु भी आपके जीवन काल में बहुत ही खतरनाक रूपी है। तो मित्रों, आप इसके लिए रोजाना 108 बार ओम अस्त्रांग अस्त्रिंग अस्त्रों सह केतवे नमः केतु, इसका आप जाप करें। केतु शांत होंगे। और शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं, धुरवा भी डालें और शुद्ध घी के दीपक भी जलाएं मेरे मित्रों। इनसे भी आपको राहत मिलेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और अगर आप यह उपाय नहीं करते हैं और अगर आप पूजा अर्चना नहीं कराते हैं तो मित्रों, राहु बहुत ही भयानक रोग देते हैं। हमेशा ऐसे भी आपके जीवन काल में
पेटों में गैस की समस्या बनी रहती है, बवासीर की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन काल में होगी और मन हमेशा विचित्र रहेगा, मन में हमेशा चिंता बना हुआ रहेगा। राहु की स्थिति आपके कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण से आपके सर के बाल भी झड़ रहे हैं मेरे मित्रों, और धीरे धीरे गंजा होने की संभावना दिख रहे हैं। और आप प्रतिदिन अगर लाल चंदन का टीका लगाते हैं तो राहु प्रसन्न होंगे और अपनी गंदी निगाहें आपसे हटेगी। लेकिन मेरे मित्रों याद रखना है कि 14 जनवरी को आपको गंगा स्नान किसी भी हालत में करना है। 14 जनवरी को आपको गंगा स्नान अवश्य कराना है। अगर आप नहीं करते हैं और राहु की उपाय नहीं करते हैं तो जो नौकरियां हैं, जो बची खुची स्थितियां हैं, वह भी खत्म हो जाएगी मेरे मित्रों, क्योंकि यह बहुत बुरे तरह से आपके ऊपर प्रभाव डाले हुए हैं। आपका जीना बहुत ही दुश्वार कर देगा मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप यह उपाय अवश्य कर लें। इनके साथ साथ आपके पितृ भी आपको बहुत बुरी तरह से खंगालते जा रहे हैं, कंगाली बदहाली की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। ऐसी हालात बनती जा रही है आपकी, दिन बाय दिन की एक दाना आप खाने को तैयार नहीं है, एक निवाला तक आपके पास नहीं है। आपके पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं है, उसकी स्थितियां सही नहीं है। आपके जीवन की राह अच्छी नहीं है, मन में हमेशा गंदी विचारें, गंदी हालातें, गंदी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों इनसे आपको अवश्य बचना है। अगर इन पे आप फोकस नहीं करते हैं तो जीवन आपका नर्क से भी ज़्यादा गया गुजरा बन जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों चलिए और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों यह समय आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और प्रतिदिन प्रातः काल को स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। तो मित्रों आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।